संख्याएं बढ़ रही हैं तो आपने जो है प्लस पर जाना है, और जब घट रही हैं तो आपने माइनस पर जाना है। फिर यदि बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही हैं, यानी कि जो है आपका डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मल्टीप्लाई में जाना है। और यदि बहुत ही कम हो जा रहा है तो आपने डिवाइड पर जाना है। तो ये 4 चीज़ सबको आनी चाहिए। पहले आप कोशिश करो कि प्लस पे ही जाओ, लेकिन जब आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, तब आपने जो है अगले पे जाना है। और यदि आपको इन 4 ऑपरेशनों में से कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपने फिर इन्हें मिक्सचर लगाना है। प्लस माइनस हो तो प्लस माइनस लगाना है, या डिवाइड या वो हो रहा है तो वो लगाना है। तो इनको आपने देखना है। तो पहले प्रश्न में देख लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो पहले इन 4 चीज़ों पर आना है। तो हमारे पास पहला जो नंबर है 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 9 है, 17 है। तो अब ये देख रहे हैं कि हमारी जो है संख्याएं बढ़ रही हैं। अब हम देखेंगे कि 2 से 3 जाने में वो कितना आगे बढ़ रहा है, कितना स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो 2 से 3 देखेंगे, फिर 3 से 5 देखेंगे, 5 से 9 देखेंगे, और 9 से 17 देखेंगे। तब हमसे वो कह रहा है कि 2 बार उसने क्वेश्चन मार्क बनाया है, तो यहां पर हमने 2 नंबर डालने हैं। और इतने हमके पास क्लू है हमारे पास कि 2 से 3 में क्या हुआ, 3 से 5 में क्या हुआ, और 9 से 17 में क्या हुआ। तो इनमें हमने वो एक पैटर्न देखना है कि कैसे कैसे हमारे नंबर आगे बढ़ रहे हैं। तो 2 तरीके हैं, 1 प्लस कर दे 3 मिल जाएगा। यदि मैं 2 में 1 प्लस करूं तो मुझे 3 मिल जाएगा, या 3 में से मैं 2 घटाऊं तो मुझे 2 मिल जाएगा। 2 से 3 में हम गए तो +1, फिर 3 से 5 में गए, या तो 5 में से मैं 3 माइनस कर दूं तो 2 मिलेगा, या 3 में मैं 2 प्लस कर दूं। फिर 5 से मैं 9 में गया, या फिर 5 में जो है कितना प्लस करूं कि 9 मिल जाए, या 9 में से 5 को माइनस कर दूं। जैसा आपको अच्छा लगे वो कर। यदि मैं 5 तो मुझे 9 मिल जाते हैं। अब 9 से मुझे 17 जाना है। यदि मैं 9 में 8 प्लस करूं तो मुझे 17 मिल जाता है। अब मैंने इसके बाद क्या करना है, ये हमें जो प्रश्न में दिया है इससे मैंने निकालना है कि क्या क्या आगे बढ़ रहा है, कैसे कैसे नंबर आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या चेंज हो रहा है हमारा। तो आप देख रहे हैं भाई, 1 से जो है 2 में गए तो इसका दुगना हो जाए, 1 दूनी 2, फिर 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8। हर जो है जो नंबर के बीच में डिफरेंस बढ़ रहा है तो डबल हो जा रहा है। तो यहां हम 8 दूनी 16 कर देंगे। तो यहां हम 16 जो है 17 में प्लस कर देंगे। तो 16 में 17 प्लस कर दूं तो मुझे 33 मिल जाएगा। अब यहां 16 8 दूनी 16 है, 16 दूनी 32। तो अब मैं 33 में जो है 32 प्लस कर दूं तो मुझे 65 मिल जाएगा। तो भाई ऐसे आपने इन प्रश्नों को करना है। अब एक तो ये है। अब एक दूसरा भी हम लगाना चाहें तो एक दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं इसको। तो आप देखें कि एक तो पैटर्न ये प्लस वाला था। यदि कोई बच्चा और अपना दिमाग लगाए तो यहां देखो भाई 2 से 3 में जाना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, 2 दूनी 4, और 4 में मैंने 1 माइनस कर दिया तो मुझे 3 मिल गया। यानी कि जो मेरे पास नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से 1 माइनस करना है। तो यहाँ 3 है, तो 3 को भी मैं 2 से गुणा कर दूं, 3 दूनी 6, और 6 में से मैं 1 माइनस करूं तो 5 मिल गया। अब मेरे पास 5 है, तो 5 को मैं 2 से गुणा करूंगा, 5 गुणा 2 माइनस 1, यानी कि 5 गुना 10, और 10 में से मैंने 1 माइनस किया तो 9। फिर मैं 9 है, फिर 9 दूनी 18 है, 9 को 2 से गुणा किया, और माइनस 1 17। फिर मैं 17 को 2 से गुणा करूंगा, -1, तो 70 दूनी 34,
और 34 में से मैंने 1 घटाया तो मेरे को मिल गया 33। तो यहां मेरा आ जाएगा 33। अब 33 मिल गया, 33 को भी मैं 2 से गुणा करूंगा, यानी 33 गुणा 2 माइनस 1, तो 33 दूना 66, और 66 में से मैं 1 माइनस करूंगा तो मुझे मिल गया 65। तो आपका उत्तर सही आना चाहिए, चाहे आप कोई भी ऑपरेशन लगाएं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 में। अब 2 में आप देख रहे हैं 3 से 5, 5 से 9, 9 से 15 है और 15 से 23। तो यहां भी हमारी संख्याएं बढ़ रही हैं, तो पहले हमने प्लस में ही जाना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक्यूरेट उत्तर आने की संभावना इसमें ज्यादा है। तो 3 से 5 में गए तो +2, 5 से 9 में गए तो +4, 9 से 15 में गए +6, और 15 से जो है 23 में गए तो +8। इतना हमें दिया है प्रश्न में, कैसे कैसे आपने करना है, इतने आपको संकेत दिए हैं कि आपने ऐसे ऐसे करना है। तो यहां से हमने देखना है, इनमें 2 है, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, यानी कि 2 का पहाड़ा बन गया। 2 2 का डिफरेंस बढ़ रहा है कि 2 दूनी 4, फिर 4 2 6 और 6 2 8, यानी कि 2 दूनी 4, फिर 4 2 3 6, 2 चौको 8, अब जाएगा 2 पंजे 10। अब मैं जो है 23 में 10 प्लस कर दूंगा तो मुझे 33 मिल जाएगा। फिर 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12 है, प्लस 12 है, यानी कि 33 में मैं 12 प्लस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 45। तो आपका आंसर आ जाएगा 33 और 45। वहां ऑप्शन होगा, एक होगा तो एक क्वेश्चन मार्क है तो एक आपने भरना है, यदि 2 क्वेश्चन मार्क हैं तो 2 नंबर भरने हैं। तो आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 आप करते भी जाना इनको। 210 है, तो 210 से हमारे पास अगला नंबर है 195, फिर 175, 150। तो यहां जो है कम हो रहा है, नंबर कम हो रहा है, तो पहले माइनस में ही आना है। अब हमने देखना है कि 210 से मैं 195 आऊं, कितना स्टेप पीछे आ रहा हूं मैं, या कितना नंबर पीछे आ रहा हूं। यदि मैं 210 में से 195 को माइनस करूं तो -15। घटाना आपको आता है लेकिन मोहन चैन से मैं नहीं घटा रहा हूं, सीधा सीधा घटा रहा हूं। फिर 195 से 175 में आए तो -20, और 125 से मैं 150 में आया हूं -25। अब यहां से हमने इतना ही, मेरे पास प्रश्न है। अब इसको यहां से यहां देखना है कि क्या क्या यहां कम हो रहा है। तो -15 है तो -20 और -25। अब यहां -30 हो जाएगा, क्योंकि 5 5 माइनस बढ़ रहा है, तो -25 से पढ़ लीजिए कौन है, तो -30 करेंगे तो हमारे पास आएगा 120। 150 में हमें -30 करना है। अब यहां तो 120 आया, और हम 120, अब यहाँ -30 हो गया तो -35। अगले स्टेप में और आए तो -35 करेंगे, तो 120 में से हम 35 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 85। तो यदि एक है तो एक क्वेश्चन मार्क है तो एक जगह भर देना है, और 2 है तो 2। और एक प्रश्न मेरे पास और है, लास्ट प्रश्न आपका। अब यहां हम देख रहे हैं 9 है, फिर 12 है, 12 के बाद 11 है, जिसका माइक खुला बंद कर लें, और 11 के बाद 14 है, और 14 के बाद 13। अब यहां देख रहे हैं 9 से तो 12 में नंबर बढ़ रहा है, लेकिन फिर एक कम हो जा रहा है, यानी कि 9 है, 9 से 12 बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जब एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो यहाँ प्लस और माइनस हो रहा है।
या हम इन्हें एक छोड़ के भी करेंगे, दोनों तरफ से देखेंगे इसको। यदि हम देखें भाई 9 एक नंबर छोड़ें तो 9 में 2 जोड़े 11 है और 11 में 2 जोड़ा 13 है। फिर 12 में 2 जोड़े 14 है और 14 में 2 जोड़े 16 है। या तो हम इसको ऐसे करेंगे या क्या करेंगे, हमें पता है कि नंबर बड़ा है तो प्लस करना है और कम हो रहा है तो माइनस करना है। तो मैं 9 में जो है यदि 3 प्लस कर दूं तो मुझे 12 मिल जाएगा और 12 में से मैं 1 माइनस करूं तो मुझे 11 मिल जाएगा। फिर 11 में मैं 3 प्लस करूं तो मुझे 14 मिल जाएगा और 14 में मैं 1 माइनस करूं तो 13 मिल जाएगा। यानी कि एक बार प्लस 3 हो रहा है, एक बार माइनस 1 हो रहा है, फिर एक बार प्लस 3 हो रहा है, एक बार माइनस 1 हो रहा है। तो भाई पहले प्लस 3 था, फिर माइनस 1, फिर प्लस 3 था, फिर माइनस 1, अब प्लस 3 करेंगे तो 13 में 3 जोड़ूंगा 16 आ जाएगा। तो 16 पूछा गया है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या है। क्रमागत मतलब होता है कंसेक्यूटिव, जो कि लगातार आते हैं, और विषम मतलब हो गया आपके पास में ऑड नंबर्स। तो टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एचसीएफ आपने निकालना है। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आपके पास में, आपके पास कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में हम ले लेते हैं, जैसे एक आया, एक के बाद में आपके पास में 3 आया, तो ये ऑड नंबर्स हैं। इन ऑड नंबर्स का आपने निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ आपके पास में क्या होगा, तो एचसीएफ के लिए आप क्या करें कि छोटे नंबर से बड़े नंबर में आप डिवाइड कर दीजिए। 1 से आपने 3 में डिवाइड करा तो 1 3 जा 3, तो 1 से 3 में भाग पूरी पूरी बार चला गया है, तो इसलिए इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। एक और एग्जांपल देख लें, मान लीजिए आपके पास में 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 3 एंड 5 हैं, तो 3 और 5 का जब आप एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, तो क्या होगा कि जो छोटा नंबर है उससे बड़े नंबर में आपने डिवाइड करना है। 3 से आपने 5 में डिवाइड किया तो 3 1 जा 3, और 5 में से जब आपने 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में आ गया 2, और 2 से फिर आपने इस 3 में डिवाइड करना है। तो 2 से जब आपने 3 में डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, और आपने जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1, फिर इस 1 से आप जो है फिर से इस 2 में डिवाइड करेंगे, और ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि आपके पास में लास्ट में टर्मिनेट ना हो जाए। तो 1 2 जा 2, तो आपके पास में जो भाग है वो 1 से पूरी पूरी बार चला गया, तो इसलिए आपके पास में 3 और 5 का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। तो यहां पे हमारे पास में ये प्रश्न आया कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो ये आपके पास में 1 है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास में है, यदि भाजक आपके पास में 7 है, भागफल आपके पास में 153 है, शेष आपको 1 दिया है, तो भाज्य क्या होगा। तो ये आपके पास में इस तरीके से ये फॉर्मेट रहता है, तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से देख लीजिएगा कि क्या आपके पास में होता है। भाई ये होता है आपके पास में भाजक, भाजक मतलब डिवाइजर, जिससे आप भाग देते हैं, तो ये आपके पास में कहलाता है डिवाइजर। ओके, और ये आपके पास में कहलाता है भाज्य, भाज्य को कहते हैं डिविडेंड, ये आपके पास में हो गया डिविडेंड। ओके, और जब भाग देकर आता है इसे हम कहते हैं भागफल, और भागफल को अंग्रेजी में हम कहते हैं क्योसेंट, तो ये आपके पास में हो गया क्योसेंट, QUOTIENT, क्योसेंट। और उसके बाद जब भाग देने के बाद में आपके पास में यहाँ पे कोई संख्या आती है, और उसको जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास में जो यहाँ पे संख्या आती है वो आपके पास में कहलाती है शेष, यानी कि रिमाइंडर, वो आपके पास में रिमाइंडर कहलाती है। ओके, तो अब आपके पास में फॉर्मूला क्या बन जाता है, फॉर्मूला ये बनता है कि भाजक को भागफल से आप मल्टीपल करेंगे और उसमें शेषफल को ऐड कर देंगे, तो आपके पास में भाज्य निकल जाएगा। तो फॉर्मूला आपके पास में हो जाएगा डिविडेंड इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं हिंदी पे, आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्योसेंट, डिवाइजर इनटू क्योसेंट, ये आपके पास में एक ब्रैकेट में रहेगा, और इसको बंद करने के बाद में प्लस आपके पास में होगा
रिमाइंडर, यानी कि प्लस शेष। ये आपने लिख लिया। ओके, तो अब आपको भाज्य बताना है। यहां पे इस फॉर्मूले में भाज्य का है, भाजक आपको दिया है तो हम भाजक की जगह पे भाजक लिख लेते हैं। तो भाजक हमारे पास में है 7, भागफल हमारे पास में है 153, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और प्लस शेष हमको दिया है 1। ओके, तो इन दोनों को आपने मल्टीपल करना है जो ब्रैकेट में है। तो 7 3 जा 21, कैरी रहा 2, 7 3 21 की 1, हासिल रहा 2, 7 पंजे 35, 35 में आपने 2 जोड़ दिया तो 37 आपके पास में हो गया, 37 आपके पास हो गया, और 7 1 जा 7 और 3 आपके पास में हो गया 10। तो 1071 और प्लस ये आपके पास में 1 रहा, और इन दोनों को जब आपने ऐड कर दिया तो 1 + 1 आपके पास में हो गया 2, बाकी 7 ऐसे ही रहा, 0 ऐसे ही रहा, और 1 आपके पास में ऐसे ही रहा। तो इसका जो रिजल्ट आपके पास में आएगा 1072। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे जब हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास में कह रहा है कि एक रेखाखंड के, हमारे पास में ये मान लीजिए कि एक रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड दिया है, और इस रेखाखंड का जब मैं नाम देता हूं, मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमारे पास में है, तो इसका ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो उसने कहा कि एक रेखाखंड के अंत्य बिंदु होते हैं, यानी कि उसके कितने फाइनल पॉइंट हैं, कितने पॉइंट उसके पास में होते हैं। तो इसके 2 इनिशियल पॉइंट होते हैं, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु आपके पास में मिला के 2 होते हैं। तो ये आपके पास में बी उत्तर इसका सही है। एक रेखाखंड के, रेखाखंड पूछा है, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड को बोला जाता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, ए और बी। तो आपके पास में बी ऑप्शन इसका सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे जब हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 ये हमारे पास में कह रहा है कि दी गई आकृति में P डिग्री का मान क्या होगा। तो ये इस तरीके से दिया हुआ है, यहां पे आपके पास में जो एंगल आप ये बना हुआ है, ये एंगल आपके पास में है 107 डिग्री का, और ये जो एंगल आपके पास में है ये दिया हुआ है 57 डिग्री का। ओके, और आपसे पूछा है कि ये जो एंगल है इसको P डिग्री नाम दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, P डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ओके, बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के। एक तरीका तो आपके पास में ये है कि भाई जो इंटीरियर एंगल का सम होता है, एक एंगल आपके पास में ये हो गया, तो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एक तरीका आपके पास में ये है। दूसरा आपके पास में जब देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको दूसरे कलर से ले लेता हूं, यहां पे जो ये लाइन है और ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, इसको 2 भागों में विभाजित कर रही है। तो यहां पे आपके पास में ये जो एंगल बन रहा है 107 डिग्री का बन रहा है, और ये आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और स्ट्रेट लाइन जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, और उसमें से 107 डिग्री आपको दिया है। तो 107 डिग्री को आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो आपके पास में ये एंगल निकल के आ जाएगा। तो 10 में से 7 गया 3, ये रहा 7, और 1 में से 1 गया 0, तो यानी कि ये आपके पास में आ गया 73 डिग्री। ओके, अब आपके पास में मैं इसको अगर नेमिंग कर दूं, ये पॉइंट आपको ए नाम दे देता हूं इसको, और इसको मैं बी नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को मैं सी नाम दे देता हूं, और ये मेरे पास में डी हो गया। तो अब मेरे पास में एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये ए बी सी मेरे पास में एक ट्रायंगल है। तो ए बी सी में आपके पास में ये कहूं कि एंगल P डिग्री प्लस एंगल 57 डिग्री, आपके पास में ये जो आया है, एंगल लेने के बजाय मैं इसमें खाली इसकी वैल्यू रख देता हूं। ये एंगल B जो है वो 57 डिग्री का आपके पास में है, और प्लस जो एंगल C आपके पास में है वो 73 डिग्री का है, और इन तीनों का जो सम होता है वो आपके पास में 180 डिग्री होता है। ओके, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो एंगल P इक्वल टू आपके पास में क्या आ रहा है, एंगल P डिग्री इक्वल टू, ये प्लस करें, इन दोनों को ऐड कर दें, तो 7 और 3 10 की 0, हासिल रहा 1, 7 में 1 जोड़ा 8, और 8 और 5 13, तो 130 डिग्री इक्वल टू आपके पास में आ गया 180 डिग्री, ये हमारे पास में है। ओके, अब आगे जब हम बढ़ते हैं इसमें, तो एंगल P डिग्री का आपने वैल्यू निकालनी है, तो एंगल P डिग्री इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, 130 यहां से ट्रांसपोज कर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 180 डिग्री तो अपनी जगह पे ही रहेगा,
और 130 डिग्री का जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो दूसरी ओर जाके वो नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो 130 डिग्री। और एंगल P इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0। तो एंगल P इक्वल टू आपके पास में 50 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट हम बात करें। ये क्वेश्चन इसमें इस तरीके से दिया हुआ है कि साहिल के पास ₹300 है, तो उसके पास में जो टोटल रुपीज हैं वो कितने हैं, ₹300। ओके, अब उसने कहा कि इसके 2/5 भाग से, किसके 2/5 से, 300 के 2/5 भाग से उसने क्या करी, एक पुस्तक खरीद ली। तो पुस्तक की कीमत क्या होगी, तो पुस्तक की कीमत निकालनी है, तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 5 0 जा 0, तो हमारे पास में आ गया 60 इंटू 2, और इसका हमने जब वैल्यू निकाली तो 200 और 2 6 जा 12, यानी कि उस किताब की जो कीमत है वो ₹120 है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ओके, अगले क्वेश्चन पे जब हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास में ये कह रहा है कि आपके पास में एक पुस्तक है, उस पुस्तक की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, यानी कि उसकी लेंथ आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, उसकी ब्रेथ आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और उसकी मोटाई हम विड्थ भी कह सकते हैं उसको, और उसकी हाइट भी कह सकते हैं, तो ये आपके पास में दी है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो पुस्तक का आयतन क्या होगा, आयतन को हम कहते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, आयतन बराबर, अब ये घनाभ की शेप में है, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई या मोटाई, ये आपके पास में हो गया। तो भाई लेंथ हमारे पास में 20 सेंटीमीटर है, इंटू हाइट, ब्रेथ हमारे पास में 15 सेंटीमीटर है, इंटू हाइट हमारे पास में 5 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर 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 3 बार है, तो मैंने यहां पर लिख दिया सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तीनों यूनिट्स आपके पास में इक्वल होनी चाहिए, अगर कोई यूनिट अलग है तो उसको एक ही यूनिट में आप कन्वर्ट करिए, इक्वल टू। अब आपने जब मल्टीपल किया तो 15 की टेबल में हम इससे कर लेते हैं 15 से, तो 15 0 जा 0 और 15 2 जा 30, तो 300 आ गया इंटू 5। और सेंटीमीटर 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 ये 3 बार मल्टीपल हो रहे हैं, तो सेंटीमीटर की पावर 3, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वॉल्यूम की यूनिट होती है। घन आयतन जो है, घन सेंटीमीटर जो है आयतन की इकाई होती है। तो बराबर करके 5 से हमने 0 को मल्टीपल किया तो 5 0 जा 0, 5 से हमने अगेन 0 को मल्टीपल किया तो 5 0 जा 0 और 5 3 जा 15, तो 1500 घन सेंटीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक विद्यालय प्रातः 7:30 पे 7:30 पर प्रारंभ होता है। ओके, यदि वह 5 घंटे 35 मिनट, अगर वो 5 घंटे 35 मिनट तक चलता है, यानी कि 7:30 पर वो शुरू हुआ और 5 घंटा 30 मिनट वो आगे की ओर को बढ़ा, तो विद्यालय के बंद होने का समय क्या है। तो भाई 5 में 0 जोड़ दिया, 5 हमारे पास में हो गया, 3 और 3 हमारे पास में 6 हो गया, और 7 और 5 हमारे पास में 12 हो गया, यानी कि 12:65 ये आपके पास में आ गया। अब देखिए, जैसे ये हमारे पास में क्या थे, मिनट थे, ये हमारे पास में क्या है, घंटे हैं, आर, तो 65 मिनट, यानी कि 5 मिनट ज्यादा हमारे पास में हो गया। तो 60 मिनट इक्वल टू, हम जानते हैं कि भाई 1 घंटा हमारे पास में होता है, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, ये हमारे पास में है। तो भाई यहां से 1 आवर इधर चला गया, तो ये हो गया भाई हमारे पास में 13, और ये बच गया हमारे पास में 5। तो 24 घंटे की अगर घड़ी को देखा जाए, तो 24 घंटे की घड़ी के अनुसार ये हमारे पास में घड़ी बनी है। तो यहां आपके पास में बार है, 1 2 3, और आपके पास में 4 5 6 7 8, ये हमारे पास में 9 हो गया, और 10 और 11। जब आपके पास में अभी ये जो समय चल रहा है, अभी 7:30 आपके पास में हो रहे हैं रात्रि के, तो ये आपके पास में 24 घंटे की सुई के अनुसार 13 14 15 16 17 18 19 19:30 का समय है। अब कैसे होता है, यहां पर देखते हैं। अभी जो रात्रि होगी 12 बजे,
तो 12 बजे पर जो घड़ी में टाइम आ जाएगा 00:00 AM, ये आपके पास में समय होगा। अभी रात को 12 बजे, रात को 12 बजे समय होगा 0:00। फिर 1 2 3 4 करके ये चलेगा, तो फिर बजेगा आपके पास में 1, फिर 2 3 4 5, सुबह 6 बज गए, सुबह का 7 8 9 10 11 12, दिन के 12 बज गए जब आप स्कूल में जाकर MDM करते हैं। और फिर आपके पास जो 1 बज रहा है तो इसको बोला जाता है 13 है, जब दिन का समय होता है तो 13 है। फिर ये 14 है, 2 बजे 14 है, 3 बजे 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 20 21 22 23 और 24। तो रात को जो बजेगा वो आपके पास में 23:59 जब आपके पास में होगा, तो तुरंत ये आपके पास में 24:00 ये आपके पास में हुआ, तो 24:00 नहीं दिखाएगा, वो 00:00 दिखा देगा। तो यहां से फिर आपके पास में फिर 1 2 3 बजेगा। तो 13:05 कहा, तो भाई 13:05 का मतलब हो गया 13 1 के लिए है, तो 1:05 पर विद्यालय बंद होता है। और कैसा समय? PM, पोस्ट मेरिडियन। और AM क्या हो गया? एंटी मेरिडियन। ये आपके पास में है। तो ओके, ये हमारे पास में क्वेश्चन था। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास में क्या है, ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में है 3/5 धन 1/5 भाग है 3/10। ये आपके पास में एक पार्ट है, इनटू यहां आपके पास में है 36/45 धन 16/5। ये आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो इसको आपने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले हम क्या कर लेते हैं कि ये जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीपल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास में देखिए क्या आता है, 3/5 धन 1/5 गुणा ये आपके पास में हो जाएगा 10/3। ओके, ये हमारे पास में हो गया, इनटू ये आपके पास में 36/45 और धन 16/5। ये इसी तरीके से आपके पास में रहा। अब देखिए यहां इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 5 एकम 5 और 5 दूना 10। तो हमारे पास में ये फ्रैक्शन आ गई। पहला आपके पास में आया 3/5 प्लस ये आपके पास में आ गई 2/3। ओके, ये आपके पास में आई और इनटू इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 45 आपके पास में है, तो भाई इन दोनों का एलसीएम हम ले लेते हैं। 45 आपके पास में एलसीएम हो गया। 45 से 45 में डिवाइड किया तो आपके पास 1 बार गया, और 1 से आपने 36 को मल्टीप्लाई किया तो 36 इंटू 1, और प्लस इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर और रख लेते हैं, और 5 9 45, तो यहां आपके पास में हो गया 16 गुणा 9। ओके, तो इस तरीके से ये आपके पास में हो गया। इसको मैं बड़े ब्रैकेट के अंदर में रख लेता हूं, और यहां पे मैंने 15 एलसीएम ले लिया इनका। 15 एलसीएम लिया तो ये हमारे 5 तिया 15 और 3 तिया 9 हमारे पास में हो गया, धन 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10 हमारे पास में हो गया, इस तरीके से। और ये ब्रैकेट को मैंने इस तरीके से किया तो 36 एकम 36 और प्लस 16 नम्मा 144, 6 नम्मा 54 की 4 हासिल रहा 5, 9 एकम 9 और 5 14, 144 और बट्टे 45 आपके पास में ये रहा। ओके, तो ये हमारे पास में क्या आता है, इक्वल टू करके 19/15 है, ये आया, और गुणा इसको जब हमने हल किया तो 6 और 4 10 की 0 हासिल रहा 1, 4 और 1 5, 3 8 और 1, 180/45 ये हमारे पास में आया। ओके, इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखिए कितनी बार ये हमारे पास में कटता है। तो 15 से 180 को काट देता हूं, तो 15 एकम 15 और 15 एकम 15 और 18 में से 15 गया 3, एक जीरो आ गया, और 15 दूनी 30। तो ये हमारे पास में इस तरीके से कट गया। और फिर इसको मैं काटता हूं तो देखो क्या होता है, 12 और 45 कटता है, हाँ कट जाएगा। किससे कटेगा? 3 से कट सकता है। 3 चक्को 12 है, और यहां हमने काटा तो 3 एकम 3 और एक रहा, 3 पंजे 15 है।
तो ये हमारे पास में आया। तो इस तरीके से ये हमारे पास में इक्वल टू करके क्या हुआ, 19 गुणा 4, तो 9 चक्कू 36 की 6 हासिल रहा 3 और 4 एकम 4 और 3 7, 19 चक्कू 76 बट्टे 15 ये हमारे पास में आया। अगर 76 बटे 15 वहां पे दिया है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको आप विषम भिन्न में बदल दीजिए। तो 15 से आप भाग देंगे तो 15 पंजे 75, एक आपके पास में शेष बचा, तो 5 सहित 1 बटे 15, तो ये इसका रिजल्ट होगा। 75 बटे 15, 76 बटे 15 दिया है तो वो भी सही है, और वहां ऑप्शन आपके पास में 76 बटे 15 दिया होगा, और अगर नहीं है तो फिर 5 सही 1 बटे 15 इसका दूसरा आप मिक्स फ्रैक्शन में लेके आ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं। उसने कहा कि बृहत कोण यानी कि इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, आपके पास में रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो देखिए हमारे पास में किस तरीके से है, ये हमारे पास में एंगल्स का है, ये आपके पास में 0 से 90 डिग्री, ये आपके पास में हो गया इतना पोर्शन, और ये आपके पास में 90 से 180 डिग्री हो गया। तो इस 90 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल यानी कि समकोण, ये आपके पास में राइट एंगल कहलाता है समकोण। 180 डिग्री का कोण और 90 और 180 के बीच का जो कोण होता है वो आपके पास में अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है, ये आपके पास में अधिक कोण कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। और 0 और 90 के बीच का जो एंगल होता है वो आपके पास में एक्यूट एंगल कहलाएगा, जिसको हम न्यून कोण कहते हैं। ओके, और ठीक 180 अंश का जो कोण होगा उसको हम सरल कोण या रिजु कोण या स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं। तो ये आपके पास में सरल कोण हो गया। और अब आपके पास में आता है 180 से 360 तक के कोण, तो ये कहलाते हैं आपके पास में रिफ्लेक्स एंगल, 180 अंश से बड़े और 360 अंश से कम। तो ऐसे कोण को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल यानी कि बृहत कोण। तो आपके पास में जो इसका दिया है ऑप्शन 90 डिग्री के बराबर होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। 180 स्ट्रेट लाइन कहलाती है, 90 अंश से कम न्यून कोण आपके पास में कहलाता है। तो 180 अंश से अधिक, बिल्कुल 180 अंश से अधिक हो रहा है, और 360 अंश से कम ये हो रहा है, तो आपके पास में ये बृहत कोण है। शंकु आपके पास में कहलाता है कोण, शंकु आपके पास में कहलाता है कोण। तो ये आपके पास में भाई एक शंकु है, और शंकु में शीर्षों की संख्या क्या होती, तो शीर्ष यानी कि इसका वर्टेक्स, तो इसका वर्टेक्स क्या है ये हमारे पास में। तो कितने वर्टेक्स इसमें देख रहे हैं, एक, ये एक वर्टेक्स इसमें दिख रहा है। ये जो आपके पास में दिख रही हैं, ये जो गोलाई इसके साथ में आती है, तो ये इसका कहलाता है कर्व सरफेस, वक्र तल, ये कहलाता है वक्र तल। और जिसमें ये रखा हुआ है, ये जिस बेस में रखा है, एक ये सर्कुलर बेस होता है, एक वृत्त इसमें जैसा बना रहता है, तो इसको हम कहते हैं समतल। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि भाई एक कोण में, एक शंकु में तल कितने होते हैं, तो इसमें दो तल हैं, एक समतल है और दूसरा वक्र तल है, और शीर्षों की संख्या एक है। तो इस तरीके से आपने इनको, शंकु को हम कहते हैं कोण, और कोण में जो शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, शीर्ष को हम कहते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स की जो संख्या होती है वो हमारे पास में एक होती है। ओके, अगले क्वेश्चन पे जब हम आते हैं